अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे, सूरह अल फातिहा। इसका मतलब, हम नमाज़ तो पढ़ते हैं बट हमें इसका मतलब नहीं पता होता, इस वजह से हमारा नमाज में जहन नहीं लगता है। तो आज हम सीखेंगे सूरह अल फातिहा विद इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड हिंदी ट्रांसलेशन। तो लेट्स स्टार्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है, रहमान और रहीम है। फर्स्ट है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फर्स्ट लाइन है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका इंग्लिश में होता है ऑल द प्रेजेस बी टू अल्लाह द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब फ़र्स्ट लाइन पे हम शुक्र करते हैं अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। शुक्र है रब का जो मालिक है पूरे जहान का। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो पूरे जहान का मालिक है। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है उसका जो पूरे जहान का मालिक है। अर्रहमानिर रहीम और द मोस्ट ग्रेसियस द मोस्ट मर्सिफुल, जो रहमान भी है और जो रहीम भी है। जो अल्लाह पाक बहुत रहमान है और रहीम है। तो जब भी अब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ याद आएगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब है कि शुक्र है उस रब का जो पूरे जहान का मालिक है। अर्रहमानिर रहीम जो रहमान भी है, रहीम भी है। मालिकी यौमिद्दीन मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। डे ऑफ जजमेंट मतलब क़यामत के दिन का वो मालिक है। जजमेंट करेंगे हम लोगों का, अच्छे और बुरे अमाल का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें लोग पढ़ने में भी मुश्किल होती है लोगों को, जैसे इय्याका नअबुदु, इय्या में थोड़ा प्रेशर देकर के पढ़ना है क्योंकि मीनिंग बिल्कुल भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब है यू वी वर्शिप एंड यू वी आस्क फॉर हेल्प ईच एंड एवरीथिंग। अल्लाह हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मतलब इस लाइन पे ही मतलब बहुत सारी चीज़ों का आंसर मिल जाता है कि मदद किससे मांगनी है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से। इबादत किसकी करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब यहाँ से आपकी दुआ ख़त्म हुई, आपने दुआ जितनी मांगी उसके बाद से अब आप अल्लाह से यहाँ से आपकी जितनी अल्लाह की तारीफ़ें थी आपने वो बयान करी। अब यहाँ से आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, गाइड अस द स्ट्रेट पाथ। अल्लाह हमें सीधे रास्ते चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन। द वे ऑफ दोज़ ऑन whom you have bestowed your grace, not those who on your anger, nor of those who went astray. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मतलब अल्लाह हमें उन लोगों के साथ ना रखना जो गुमराही पे है, जो जिससे आप नाराज़ है, जिसको आप सज़ा देंगे, उन लोगों पे रखना। मतलब जो सीधे रास्ते पे, पहली लाइन पे हमने बोला था ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम गाइड अस द स्ट्रेट पाथ, उन लोगों में रखना जो सीधे रास्ते पे है, मतलब जो नबी के रास्ते पे है, कुरान के रास्ते पे है। उन लोगों पे ना रखना जो उल्टे रास्ते पे है, जो अल्लाह के गुस्से का शिकार होंगे, जो एट द एंड जहन्नम जाएंगे। उन लोगों से महफूज करना। ये लास्ट लाइन का मतलब है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन। इसका मतलब है कि हमें उन लोगों में मत रखना जो बुरे हैं या जो गलत रास्ते पे हैं, जो जहन्नम में जाएंगे या जो अल्लाह के गुस्से का, और जैसे कि काफिर। तो यहाँ पे अलहम शरीफ हम लोगों की हमने मीनिंग से सीखी कि मीनिंग में क्या हमने सीखा कि अलहम शरीफ का मतलब क्या है। अब आप जब भी नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अल्लाह पाक का इस जो नमाज में जो नियत करते हैं और हर नमाज में जो हम अलहम शरीफ पढ़ते हैं, जो कंपलसरी है पढ़ना, उसका मतलब क्या है। जो हमारे नमाज में इधर उधर जहन भटकता है, तो क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि हमें नमाज का एक्चुअल मीनिंग ही नहीं पता होता है, इस वजह से हमारा जहन भटकता है। तो अगर आप ये अब
سنیں گے, اس کو یاد کر لیں گے, سمجھ لیں گے, تو آپ کے ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ ہاں اس لائن کا مطلب یہ ہے, اس لائن کا مطلب یہ ہے, اللہ سے ابھی میں دریافت کر رہی ہوں, دعا کر رہی ہوں, یہ کر رہی ہوں, وہ کر رہی ہوں, تو وہ ساری چیزیں آپ سیکھ پائیں گے.